हैं जो खबरों के दम पर फोकस में रहने वाले हैं, आप जरूर उनको मॉनिटर करके चलिए, उन पर नजर गड़ाए रखिए। और वो पूरी की पूरी लिस्ट लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, फिर बता दीजिए कि आज और कहां पर फोकस रहेगा। एक तो इन्फोसिस है, वो डिविडेंड वाली बायबैक वाली खबर आ गई है। आपने सही बोला अभिषेक। सबसे बड़ा खबर जो है आज इन्फोसिस ही है। यहाँ पे बायबैक की थोड़ी डिटेल्स हम बता देते हैं दर्शकों को। और ये देखिए, ये 5वां बायबैक होने वाला है इन्फोसिस का लिस्टिंग के बाद। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंसिडर किया है शेयर बायबैक का, और ये 11 सितंबर को जो है यहाँ पे बोर्ड मीट होने वाली है। लास्ट 4 बायबैक जो है उनके जो रेशियोज हमने बनाए, तो कैलकुलेशन के हिसाब से जो बायबैक साइज बढ़ रहा है वो लगभग आप कह सकते हैं 12 से लेकर 14,000 करोड़ तक बन रहा है। लेकिन एक सवाल भी उठता है कि बड़े बड़े आईटी कंपनी जिनके कैश रिजर्व इतने ज़्यादा रहते हैं, वापस शेयर होल्डर्स को सिर्फ बायबैक ही करने वाले हैं कि आज के नए ज़माने में ज़्यादा R&D या AI के भी तरफ इन्वेस्टमेंट्स दे? तो 2 स्कूल ऑफ थॉट जो है रिटेल में चल रहा है। बट ऑफकोर्स एज अ शेयर होल्डर ये जो है पॉजिटिव ज़रूर रहने वाला है। अब कितना प्रीमियम पे आता है वो एक इंपॉर्टेंट बात रहेगी, लेकिन जनरली जो प्रीमियम के रेट होते हैं आप यहाँ पे आप देख ले तो ये लगभग आप कह सकते हैं 20 से 30% का रहता है। हिस्टोरिकल नंबर्स बता रहा हूँ मैं इन्फोसिस का। नोवामा के लिए जो है थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। एजेंसी से खबर आ रही है कि जो PAG जो एक प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है, उनकी जो स्टेक सेल की बात चल रही है वो अब थोड़ी स्लो डाउन हो सकती है, क्योंकि जेन स्ट्रीट मामले में भी जो है कंपनी की जो है कनेक्शंस है। और यहाँ पे जो है एजेंसीज कह रहे हैं कि प्रोस्पेक्टिव बिडर से बातचीत हो रही है और PAG शायद और भी कोई ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं जहाँ पे अपनी नोवामा की होल्डिंग को बेच सकें। यहाँ पे अगर या प्लेसमेंट भी कर सकते हैं या तो कोई कंटिन्यूशन फंड भी डाल सकते हैं। IRB इंफ्रा स्टॉक के लिए पॉजिटिव रहेगा। जो अगस्त के ग्रॉस टोल कलेक्शंस आए हैं वो देखिए लगभग 12% साल दर साल बढ़े हैं। वही हुडको की बात करें तो MOU साइन किया है नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ। और स्ट्राइड्स फार्मा ये स्टॉक पे जो है स्ट्रैटेजिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट आ रहा है, और ये कंपनी है कैनॉक्स। यहाँ पे वो नेजल स्प्रे पोर्टफोलियो को बढ़ाने वाले हैं और ये US मार्केट में बढ़ाएंगे। वही आप TVS मोटर्स की बात कर रहे थे तो वो भी अपनी प्राइसेस जो है घटाने वाले हैं। आइस इंजन खास करके उस पर नज़र पे सितंबर 22 से जो है ये प्राइस रिडक्शंस आने लगेंगे। हमने ऑफकोर्स लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखा मेजरली पैसेंजर व्हीकल्स दाम घटा रहे थे, अब जो है ट्रेंड 2 व्हीलर्स की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे 2 व्हीलर्स में भी मोमेंटम आ सकती है। हालांकि कल के ट्रेडिंग सेशन में भी हमने देखा था कि TVS मोटर लगभग 3% ऊपर है। GCPL इनकी इंडोनेशिया नाम ने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया अपने नई मैन्युफैक्चरिंग साइट में, जहाँ पे टोटल प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट लगभग 250 करोड़ रुपए का आता है। रेलटेल पे नज़र रखिएगा, स्टॉक पे अच्छी मोमेंटम आ सकती है। 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा के ऑर्डर जो इनको एजुकेशन काउंसिल ऑफ बिहार से मिला है। मुथूट फाइनेंस, मन्नपुरम फाइनेंस आज भी अपने रिकॉर्ड्स हाई लेवल्स को जो है और एक्सटेंड कर सकते हो। ज्वेलरी कंपनीज पे भी नज़र रखिएगा, क्योंकि अब गोल्ड जो है $3600 प्रति आउंस के ऊपर चला गया। अपने रिकॉर्ड हाइज लेवल्स को वो और एक्सटेंड किए जा रहा है, जिस तरह फेड के रेट कट का एक्सपेक्टेशंस बढ़ रहा है। और ग्लोबली इंक्लूडिंग RBI सेंट्रल बैंक्स अपने गोल्ड करेंसीज को जो है बढ़ा रहे हैं और US की T-बिल्स को घटा रहे हैं, तो उस पर भी नज़र रखेंगे। और अदानी पोर्ट्स पे भी सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, जिस तरह इजराइल और भारत ने एग्रीमेंट साइन किया है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट को लेके। इजराइल में हाइफा पोर्ट जो है अदानी पोर्ट्स मैनेज करते हैं। तो इन स्टॉक्स पे नज़र रखिए, इन स्टॉक्स पे जो है आपको एक्शन दिखेगा आज। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो मेरे खास फोकस में जो शेयर रहेंगे, एक तो गोल्ड के प्राइसेस के चलते मुथूट मणप्पुरम तो रडार पर रहेंगे, लेकिन रेलटेल के लिए ऑर्डर ठीक ठाक साइज है। 700 करोड़ रुपए का रेलटेल के लिहाज से ऑर्डर बढ़िया ऑर्डर है। और निश्चित तौर पर इन्फोसिस 11 सितंबर को बोर्ड बैठक है और इसमें बायबैक पर विचार होगा। देखते हैं कि कितना बायबैक आता है। वैसे लिस्टिंग के बाद से ये 5वीं बार कंपनी बायबैक करने वाली है। निवेशकों को एक कह सकते हैं कि टैक्स एफिशिएंट तरीका है रिवॉर्ड करने का और अपनी जो तरक्की है, जो मुनाफा है, उसको थोड़ा सा बांटने का।